नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। आज जो है हम बिहार सिविल कोड के लिए प्रैक्टिस सेट 11 करने जा रहे हैं। यानी कि हिंदी का जो मॉडल सेट है 11 होगा। यदि आप 10 नहीं देखे हैं तो जाइए आप प्ले लिस्ट पर और वहां पर जाकर 10 जो है मॉडल सेट देख लीजिए और अब की बार जो है बिहार सिविल कोड जो है पार करके रहना है। चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपका हिंदी की क्लास जो है 7 AM पर डे लाइव चल रहा है और यदि आप मैथ पढ़ना चाहते हो चैप्टर बाय चैप्टर तो वहीं 9 AM पर चल रहा है। यदि आप अदर किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपका रीजनिंग की क्लास जो है बहुत ज़बरदस्त कराई जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल एग्ज़ाम के लिए, तो आप 11 AM पर जुड़ सकते हैं। यदि आप मैथ की क्लास प्रीवियस ईयर प्यून का क्लास करने चाहते हैं यानी कि बिहार सिविल कोड, तो आपको जो है पर डे 2 बजे दोपहर जुड़ना है और वहाँ पर आपको सॉल्यूशन के साथ डिटेल से समझाया जाता है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है प्लीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार नहीं है? भारतीमान, विभावना, विरोधाभास, श्लेष। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट आंसर। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में देखिए क्या कह रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? आपको बताना है उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। उपमेय उपमान की कल्पना हो, जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो, उपमेय व उपमान में समानता की स्थापना हो, उपमेय का निषेध कर उपमान ही स्थापना हो। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब दीजिए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, उपमेय में उपमान की कल्पना हो। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 3 देख सकते हो। गौह प्लस चरित्र की संधि है। आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या सही जवाब होगा। गौह प्लस चरित्र की संधि है तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, गौह चरित्र, यानी ऑप्शन सी आपका राइट होगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा चक्र पानी में प्रयुक्त समास है? बताइए निम्न में से कौन सा चक्र पानी में प्रयुक्त समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब दीजिए क्या होगा। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बहुव्रीहि में चक्र पानी समास है। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कपाट का तद्भव शब्द है। कपाट का तद्भव शब्द है कमर, किवाड़, काटा, कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा किवाड़, ऑप्शन बी। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना है खिड़की जो है ये किस प्रकार का शब्द है। देशज, विदेशज, वर्णसंकर, तद्भव। तो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए, देशज। क्वेश्चन नंबर 7, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है पुस्तकें धराधर बिक रही हैं में धराधर में शब्द कौन सा रूप है? विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, परिविशेषण। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? ऑप्शन ए है बहुधा, आजकल, बाहर, भीतर, प्रतिवर्ष। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब आपका हो जाएगा बाहर, भीतर, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी को प्रेरित किया जाता है। प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए, रोजगार करने के लिए, किसी के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है प्राचीन समय में विश्व शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। अब बताइए प्राचीन समय में विश्व शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था? रूस, चीन, अमेरिका, भारत। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भारत था। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कहता है व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? वाक्य विचार, भाषा विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी शब्द विचार। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरे। निम्न में से डैश भाववाचक संज्ञा नहीं है? पराई, सुंदरता, करुणा, अमीरी। आपको बताना है 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा निम्न में से पढ़ाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए आपके लिए राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? आपको बताना है नेत्र का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, जैसे एक होता है आँख, लोचन, चक्षु, दृग, यह सारे के सारे होते हैं। उसी प्रकार आपको बताना है कि नेत्र का कौन सा पर्यायवाची है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। एक बताइए इसमें से कौन होगा। तो ये अक्षी जो है ये आपका नेत्र का पर्यायवाची शब्द है, यानी ऑप्शन डी आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 15 देखिए क्या कह रहा है। कहता है इनमें से तत्सम शब्द का चयन करें। कान, दिन, जमुना, बहार। आपको बताना है इनमें से तत्सम शब्द जो है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब बताइए। तो ये दिन जो है आपका इसमें से तत्सम शब्द है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना इसमें से फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फूल का पर्यायवाची शब्द देखिए क्या क्या होता है। पुष्प होता है, सुमन होता है, कुसुम होता है। पुष्प, सुमन, कुसुम। फूल का पर्यायवाची शब्द पुष्प होता है, सुमन होता है, कुसुम होता है। तो कौन सा नहीं है? तो तनुजा नहीं है। ये तनुजा जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इसमें भी हम ऑप्शन दे देते हैं बेटा या बेटी। बताइए तनुजा जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? बेटा या बेटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कहता है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अवयव है। आपको बताना है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव हैं। गलत, सर्वत्र, इतना, सर्वदा। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, इतना। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय का परिभाषा आप यदि देंगे तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो शब्द के पीछे लगता है, और उपसर्ग वह शब्द है जो शब्द के आगे लगता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा। आंशिक शब्द में प्रत्यय है आंशिक। इक आ रहा है, क्या आ रहा है? इक। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 19 तिलक किस प्रकार का शब्द है? आप जानते हो ये तिलक जो है किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा तत्सम। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। आविष्कार, ओज, सोच, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा आविष्कार। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना इनमें से मधुकर शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है। भोरा, शहद बेचने वाला, भरमर, मृग। तो 21 का आपका सही जवाब हो जाएगा शहद बेचने वाला। ये जो है मधुकर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी बात भोरा और ये भरमर और ये मधुकर मृग, ये सारे के सारे जो हैं ये मधुकर का पर्यायवाची शब्द हैं। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 22, कहता है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। अक्षय, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती। 22 का आप बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, शमशेर बहादुर सिंह, यानी ऑप्शन सी आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। कहानी, निबंध, आत्मकथा, उपन्यास। यदि आप 10th का हिंदी डिटेल से पढ़े हैं तो आप इसका जवाब जरूर दे पाएंगे। तो आपका जो है जवाब हो जाएगा आत्मकथा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। औरों को हंसते देखो, मनु हंसो और सुख पाओ। उपर्युक्त उक्ति किस पुस्तक की है। कामायनी, जूठन, उसने कहा था उषा। अब बताइए 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा कामायनी, ऑप्शन ए राइट होगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते, कहता है भानु प्लस उदय का संधि। भानु प्लस उदय का संधि रूप है। आपको बताना है ABCD में से क्या होगा। भानु प्लस उदय यानी कि आपको संधि कोश बताना है भानु धन उदय। 25 का सब सही जवाब हो जाएगा भानुदय, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा भानुदय, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कहता है खेद शब्द का विलोम नहीं है। आपको बताना है हर्ष, प्रसन्नता, खुशी, दुख। खेद शब्द का विलोम कौन नहीं है। तो दुख जो है ये खेद शब्द का विलोम नहीं है। बाकी हर्ष, प्रसन्नता, खुशी ये सारे के सारे खेद शब्द का विलोम है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मुदित क्या कहता है, मुदित महीपति मंदिर आए किनके उदाहरण हैं। अनुप्रास, सलेश, वक्रकोतित, छेकानुप्रास। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा अनुप्रास, यानी ऑप्शन ए। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, शेर दहाड़ता है यह वाक्य डैश क्रिया के उदाहरण हैं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक, द्विकर्मक, इनमें से कोई नहीं। 28 का आपका सही जवाब हो जाएगा अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है गृह शब्द का तद्भव रूप है। और मैं आपको बता दूं तत्सम तद्भव जो है आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो अब बताइए गृह शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। घर, गे, ग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आपका सही जवाब हो जाएगा घर, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है इसमें से भुलक्कर जो लिखा गया है ऑप्शन ए, बी, सी, डी किस प्रकार से जो लिखा गया है सही होगा। तो जैसे ऑप्शन डी में आपका भुलक्कर लिखा जाता है, इसी प्रकार से लिखा जाता है भुलक्कर, जिस प्रकार आपका ऑप्शन डी में लिखा गया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यावधान, आपको बताना है व्यावधान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। बाधा, प्रीति, भ्रमण और एक है आपका मिलन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या होगा। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा आपका बाधा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 32, कहता है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुस्तक का डैश फट गया, पन्ना, व्याकरण, रंग, अक्षर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पुस्तक का पन्ना फट गया, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक का क्या फट गया, पन्ना फट गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 क्या कह रहा है। कहता है कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। खेती करना, अत्यंत परिश्रमी होना, बैल से दोस्ती करना, मर जाना। क्वेश्चन नंबर 33 का आप सही जवाब दीजिए। देखिए कोल्हू का बैल होना, ये बैल से रिलेटेड वाले तो होगा नहीं, ठीक है।
अत्यंत बैल से रिलेटेड वाला तो पहले होगा ही नहीं, है ना, इतना आपको ध्यान देना है। तो कहता है कल्लू, कल्लू का बैल होना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत परिश्रमी होना, मतलब आपको परिश्रम करते रहना। जैसे आप अभी बिहार सिविल कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, पूरा एकदम मेहनत कर रहे हो एकदम जी तोड़, ताकि आपकी बार जो है आपका सिलेक्शन तो पक्का होना ही है और होगा, इसमें से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आप देखिए, कहता है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अवगुण, अवगुण का बताइए पर्यायवाची शब्द क्या होता है? द्वेष, गुण, प्रेम, दोष। क्वेश्चन नंबर 34 का जो है आप सभी जवाब दीजिए। तो ये हो जाएगा अवगुण का पर्यायवाची शब्द दोष होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को ऑल कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो के जरूर शेयर कीजिए। चलिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इतिहास से संबंधित क्या कहलाता है? ऐतिहासिक, सैद्धांतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक। तो 35 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऐतिहासिक, ऑप्शन ए। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट